हेलो एंड वेलकम। सर हमारे लास्ट क्लास में रेशियोज हो गए थे, ठीक है। अब अपन को क्या स्टार्ट करना था, रेशियोज अपने हो गए थे, सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी अपन ने निपटा लिए थे। अब अपन को सर ध्यान देना है, किस पे देखना है, प्रोपोर्शन, चैप्टर का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो पहले तो अपन समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ओके, हाँ सर रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ सर रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो प्रोपोर्शन होता क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रेशियो क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटी को कंपैरिजन, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन, और दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मेरी एज, अगर राम की एज है 2 ईयर्स, तो श्याम की एज अगर है 4 ईयर, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है, 2/4 यानी 1:2। वैसे ही जब अपन दो रेशियो को, सपोज A/B इज अ रेशियो एंड C/D इज अ रेशियो, जब भी कोई दो रेशियो, एक और दो रेशियो को अपन इक्वेट करते, कंपेयर करते हैं, तो इस पूरे चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज को अपन बोलते हैं क्या, प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं अपन, प्रपोर्शन। तो A/B प्रपोर्शन मतलब क्या हुआ कि भाई A/B इज इक्वल्स टू C/D, कोई भी दो रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, रेशियो एक नंबर है कि रेशियो की कोई यूनिट भी होती है? तो आप बोलोगे कि सर जब हम इसको लेते थे प्रॉफिट को रुपीज में, ये वाले प्रॉफिट को लेते थे रुपीज में, दोनों को कंपेयर करते थे तो रुपीज रुपीज कट जाता था, दोनों की यूनिट सेम रहती थी तो यूनिट यूनिट कट जाती थी। तो सर आप बोलोगे कि जो रेशियो है ना, जो आप हमको सिखा रहे हो सर, ये वाला रेशियो केवल एक नंबर है, केवल एक क्या है, नंबर है, जिसकी यूनिट होती है क्या, सर यूनिट नहीं होती है। तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? हाँ सर इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई यूनिट नहीं है। कैसे यूनिट नहीं है, देखो मैं बोलता हूं कि राम और श्याम, राम और श्याम का एज का रेशियो, एज का रेशियो क्या है, एज का रेशियो है 4:5। इन दोनों की अर्निंग्स का रेशियो सेम है। अब आप बोलोगे सर एज तो ईयर्स में होती है, अर्निंग्स तो रुपीज में होती है, पर मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं, क्या मैं इंडिविजुअल एज को इंडिविजुअल अर्निंग से कंपेयर कर रहा हूं? एज के रेशियो को अर्निंग के रेशियो से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो 4/5 एक नंबर है, वैसे ही अर्निंग्स का रेशियो, अर्निंग का रेशियो यानी कि अर्निंग ऑफ राम अपॉन अर्निंग ऑफ श्याम, ठीक है, क्या है, 4/5। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, क्योंकि इसका यूनिट नहीं है इसलिए इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो सर एक बेसिक तो आपने समझा कि अल्टीमेटली अभी तक अपन ने क्या देखा, अल्टीमेटली अपन ने देखा कि कर कोई भी दो रेशियोज को आप कंपेयर करते हो, दैट बिकम्स योर प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, ठीक है। तो सर लिखा कैसे आपने, A/B इक्वल टू C/D। इसको अपन, अगर मैंने ये लिखा है ना, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या, A B C D R, टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है। अगर मैं इनको टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन बोलता हूं, तो ये होगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म, ये देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अपन एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। वैसे ही आपका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को अपन क्या बोलते हैं, मीन, मिडिल, मिडिल टर्म, मीन, ठीक है, एक्सट्रीम और मीन। अब अगर मैं इसी चीज को क्या, A/B अपॉन इक्वल टू C/D, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, D को इधर ऊपर भेज दूं, B को इधर लेके आऊं, कर सकते हैं सर। D क्योंकि राइट साइड है, लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो इंटू में चला जाएगा, तो A/D इक्वल्स टू C/B। सर ए और डी कौन थे, ए और डी एक्सट्रीम्स थे, ए और डी को तो अपन एक्सट्रीम बोलते थे, ठीक है। तो सब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ऑल्दो ये चीज बोलने की नहीं है, दिख ही रहने यार, तो होता ही है, मतलब भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी इक्वल टू सी भी आ जाएगा। बट ये चीज आपको डायरेक्टली भी काम आ सकती है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे डायरेक्टली ये लॉजिक याद रहेगा ना, तो फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है।
हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वही ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी इक्वल टू बी सी। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, three quantities A, B, C are of same kind in same unit are said to be continuous proportion if कभी भी तीन टर्म्स है A, B, C, तीनों टर्म अगर मेरे को कहना है क्या कि ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ सर? सर जो रेशियो A बाय बी का बनता है, A बाय बी का रेशियो क्या बनता है? A बाय बी। और B और C का रेशियो क्या बनेगा? B बाय सी। क्या बोला मैंने? फर्स्ट टू टर्म्स को लेके जो रेशियो बनाऊंगा और लास्ट टू टर्म को लेके रेशियो बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ए बाय बी और सी बाय बी बाय सी। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, क्योंकि मैं प्रोपोर्शन निकाल रहा हूं इनका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा क्या? ए इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर मेरे को ये चीज कहनी है, क्या चीज कहनी है कि बी स्क्वायर, अगर ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, तो ए बी सी में रिलेशन क्या बनेगा सर? ए बी सी में रिलेशन बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी तक दो चीजें ध्यान रखने वाली, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, प्रोडक्ट ऑफ रूल ये वाला, बाकी तो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी थी, बेसिक्स था, कुछ नहीं था उसमें याद रखने वाला। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन क्या बोल रहे हैं? एक्स वाई वाई जेड जेड, मतलब समझो कि कोई भी टर्म्स है क्या, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे टर्म्स है। अगर मेरे को कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बनाना है तो मेरे को चेन बनानी पड़ेगी, पहले को दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को उठाऊं तो रेशियो क्या आएगा? ए बाय बी। इन दोनों को उठाऊं तो रेशियो क्या हो जाएगा? बी बाय सी। इन दोनों को उठाऊं तो क्या हो जाएगा? सी बाय डी। मैं चाहता तो ये दो लोग को भी उठाता, ए बाय सी, ए सी सी डी ई एफ जी एच, दो दो करके उठाता, लेकिन मेरे को इसको कंटिन्यूस बनाने हैं, मेरे को अलग अलग नहीं करने, मेरे को कंटिन्यूस बनाने हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिंक कर दे रहा हूँ इधर, इसको मैं लिंक कर दे रहा हूँ इधर। ठीक है, लिंक करने का मतलब क्या, वापस से मैं बोलता हूँ, अगर ए बी सी डी ई एफ, अगर मेरे को इसका कंटिन्यूड रेशियो निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू डी बाय ई इक्वल्स टू ई बाय एफ। देख रहे हो आप, कंटिन्यूस फॉर्म में बना रहा हूँ, पहले इन दोनों को ले रहा हूँ, फिर इन दोनों को ले रहा हूँ, फिर इन दोनों को ले रहा हूँ, इन दोनों छोड़ नहीं रहा हूँ, कंटिन्यूस एक एक दो दो के पेयर्स को उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी सर, ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहा है ये, 6/8, ₹6 इज टू ₹8, ₹6 अपॉन ₹8 क्या होता है रेशियो सर? 3/4, क्योंकि 3 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, और क्योंकि रेशियो है तो रुपी रुपी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 3/4। और वैसे ही टॉफीज, 12 टॉफीज अपॉन 16 टॉफी कितना होते हैं? 4 3 जा 4 4 जा 3/4। तो देखो ये भी रिपुइस में भी 3/4, टॉफी में भी 3/4, रेशियो दोनों का सेम आ रहा है, चाहे कि इंडिविजुअली ये दोनों और ये दोनों की यूनिट्स अलग हो। फर्स्ट टू क्वांटिटी क्या बोल रहे हैं, देखो, फर्स्ट टू क्वांटिटी आर ऑफ सेम काइंड एंड लास्ट टू आर ऑफ सेम काइंड, फिर भी उनका प्रोपोर्शन निकल रहे हैं, जबकि रेशियो निकल पाता क्या? क्या रेशियो निकल पाता क्या? ₹10 और 15 टॉफीज का रेशियो निकल पाता क्या? कोई सेंस ही नहीं करता सर, रुपीज में है, ये टॉफी में है, दोनों को रेशियो निकाल के करोगे क्या? ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो क्वेश्चन देखो, द नंबर 2.4 3.2 1.5 एंड 2 आर इन प्रपोर्शन बिकॉज दीज नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ तो दो तरीके हैं इसको चेक करने के, क्या सर? ए बी सी डी अगर दिया है तो अगर ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी होता है तो भी अपन बोल देंगे प्रपोर्शन में, या तो ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी होता है तो भी अपन बोल देंगे प्रपोर्शन में। तो देखो ये और ये वाले को देखते हैं, 2.4 इंटू 2 इक्वल्स टू 3.2 इंटू 1.5। अगर ये दोनों सेम आता है तो क्या बोलेंगे अपन, ये दोनों प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये भी 4.80 आएगा। ठीक है, दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में।
एक अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर। एक काम करो ना, वीडियो स्टॉप करो और एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कोई हार्ड नहीं है बट एक बार ट्राई करो इसको। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ सर इसको आप छोटा करो तो थोड़ा। हाँ, इफ 10/3 इज टू एक्स। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। ये क्या है? सी। ये क्या है? डी। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि चार टर्म्स दे रखे हैं, बट ये क्या लिखा हुआ है? सर ये क्या चीज़ है? देखो, जब भी कोई दो नंबर के बीच में डबल डॉट्स आते हैं, जब भी कोई दो नंबर के बीच में डबल डॉट आते हैं, सांप मान लो डस लिया है, ठीक है, जस्ट किडिंग, मतलब मान लो कि सांप ने डस दिया है, तो सांप कितने डंक मारता है? दो डंक मारते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे रेशियो। सर ये सांप कम, पिग की नाक ज़्यादा लग रही है, बकवास नहीं। वैसे ही अगर दो बार ये डॉट्स है तो अपन क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। सर सॉल्व तो अपन बाद में करेंगे, पहले बताओ कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। पहले बताओ कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। 10/3 इज टू एक्स डबल डॉट 5/2 इज टू क्या है? 5/4। देखो, अपने लिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो अगर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ए बाय बी, इसको इंटरप्रेट करना, तो कैसे देखूंगा मैं? पहली टर्म को देखूंगा। इसका मतलब क्या है सर? ए बाय बी। इसका मतलब क्या है? दो बाय डॉट का इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों टर्म्स प्रपोर्शन में है इसलिए बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट तो हमने कर लिया। ए बी सी डी की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। ए क्या था अपना? 10/3 होल अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी क्या था? 5/4, नहीं 5/2, क्या है? 5/2 होल अपॉन 5/4, ठीक है, 5/2 होल अपॉन 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10/3, यहाँ तो आप एक काम कर सकते थे, यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो जो मैंने लगाया है, यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10/3 इंटू 5/4 इक्वल्स टू 5/2 इंटू एक्स, ठीक है। इक्वल टू के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में 5 है तो कट गया, 2 2 जा, ये क्या आया? 10/6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10/6। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आंसर चेक कर ले। 10/6 को अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं क्या? 2 5 जा, 2 3 जा, सिंप्लीफाई कर ले तो अपन 5/3। आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। अपना आंसर आ गया 5/3। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल। चौथा टर्म बताना है। तो पहला टर्म कौन सा है? ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सर डी निकालना है। सर डी नहीं पता है। हमको पता है अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि ए इंटू डी इक्वल्स टू सी इंटू बी। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। ए क्या था? 2/3। डी क्या है? डी को डी रहने दो। सी क्या है? 3/7। और सी क्या है? 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, डी इक्वल्स टू 3/7 इंटू 4। अब क्योंकि 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के दूसरी तरफ डिवाइड इंटू हो जाते हैं, इंटू डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी सर, ये हुआ 9 इंटू 2 18/7। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 18/7। तो अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या कहलाएगा? सर 18/7। 18/7 देखो, ठीक है सर। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस। आप क्या बोल रहे हैं? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू ये और ये। सर तीन ही टर्म दे रखा है, ए बी और सी, और प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर तीन टर्म बात कर रहे हैं और प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं तो ए बाय बी इक्वल्स टू क्या? बी बाय सी, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी।
मैंने आपको बताया था ए बी सी अगर प्रोपोर्शन में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाता है, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाते हैं, वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे बी क्या है 9.6, तो 9.6 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या है 2.4 इंटू सी। 9.6 का स्क्वायर निकाल ले, 9.6 इंटू 9.6 कैलकुलेटर में 92.16। अब क्योंकि 2.4 इधर इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 38 पॉइंट, कुछ गड़बड़ हो रही है, रुको, ये आ जाएगा 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4, 38.4 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर ये है कि नहीं, ये देखो 38.4, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, आगे देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल, फिर प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड ये। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था, अब क्या है मीन, मीन यानी बीच का, बीच का। अगर इसको मैं बोलता हूं ए, इसके बीच में कुछ रहा होगा बी, और थर्ड टर्म है सी। तो अगर ए बी सी प्रोपोर्शन में है तो मैंने क्या बताया था आपको, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हाँ सर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सर कहाँ से आया, ऊपर बताया था ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी से डिराइव हुआ था। हाँ जी सर, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सब बी तो बी ही रहेगा, वही तो निकालना है। ए की वैल्यू क्या थी 1.25, सी की वैल्यू क्या है 1.8, तो एक बार देख लें 1.25 इंटू 1.8 आता है 2.25, बी स्क्वायर इक्वल टू 2.25। सर मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, ऑप्शन पुट करके देखोगे कि बी की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिसका स्क्वायर क्या आएगा 2.25। अब क्योंकि मेरे को याद है 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए 1.5 इंटू 1.5 अगर करूं तो 2.25 आ जाता है, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 1.25। आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप ऑप्शन रख के देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर, अच्छा देखो, मान लो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका आता 0.04, बताओ क्या लिखते हैं, बताओ बताओ क्या लिखते हैं। सर आप चेक करते, या फिर ऐसा छोड़ो, इसको ऐसा लिखो, बी स्क्वायर अगर आता आपका 25, आप क्या लिखते हैं, सर दिख रहा है 5 का स्क्वायर 25, 5 लिख देते। अगर मैं बोलता कि 0.25 लिखा है तो सर क्या करते आप, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25, लेकिन क्योंकि पॉइंट भी आ रहा है एक, तो आप आगे पॉइंट लगा देते, समझ रहे हो। हाँ सर, देखो इसका लॉजिक ये रहता है कि यार 25/100 लिखते, अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर होता है ये, तो स्क्वायर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 5/10 का होल स्क्वायर, तो बी क्या हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 0.50। बट आप इतना दिमाग मत लगाओ ना, आप क्यों इतना सोच रहे हो, आप सिंपली यहाँ तक अगर पहुँच गए, ऑप्शन पुट करो, आगे बढ़ो। और इसके क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिर आप देखना। अच्छा, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज पता रहेगी तो चुटकी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो एक एक करके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। देखो देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, देन ए डी इक्वल टू बी सी, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, मतलब ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, अगर ये है, इफ दिस इज ट्रू, देन बी बाय ए इक्वल्स टू डी बाय सी। कुल मिला के क्या किया, उल्टा कर दिया कि सर अगर इस दोनों को उल्टा कर दोगे तो इस दोनों को भी उल्टा कर देना। देखो ए बी को बी ए लिख दिया और सी डी को डी सी लिख दिया, उल्टा कर सकते हैं, हाँ सर उल्टा कर सकते हैं। अरे सर 2/1 इक्वल्स टू 10/5 है, तो 1/2 इक्वल्स टू 5/10 तो होगा ही होगा ना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात है क्या, नहीं।
अगर अगर आपको चाहते हो कि यार इसको भी डिराइव करके दूं आपको, कर देते हैं। ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। बी को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो बी कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और ए कहाँ चले जाएगा, नीचे। और वैसे ही डी को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो डी चला जाएगा ऊपर और सी चला जाएगा नीचे। हो गया डिराइव लो। खैर कुछ था नहीं इसमें डिराइव वाली बात। इन्वर्टेंडो, अच्छा शब्दों को भी पकड़ना ना अब आप। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो यानी इन्वर्ट कर दो सर, इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो यानी अल्टरनेट कर दो। कैसे अल्टरनेट कर दो, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी होता है, तो एक काम करो ना, बी को इधर ले जाओ, सी को इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय सी इक्वल्स टू बी बाय डी। ए बाय सी इक्वल्स टू बी बाय डी, मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं, क्योंकि बी अगर इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, सी इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर है वो। हाँ, तो ए बाय सी इक्वल टू बी बाय डी कहलाएगा। हाँ सर ये कहलाएगा, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए इज टू सी प्रोपोर्शन बी इज टू डी। वही बोल रहे हैं, मैंने मीन्स को एक्सचेंज कर दिया। क्या किया, मीन्स को एक्सचेंज कर दिया, ए बी सी डी में इन दोनों को मैंने एक्सचेंज कर दिया। कर सकते तो भी प्रपोर्शन तो सेम ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। हाँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्टरनेंडो। हाँ जी सर, अल्टरनेंडो। सर कैसे, तो अल्टरनेंडो, कमांडो, प्रमांडो, शब्दों में मत जाओ। आई मीन शब्दों में जाओ तो आसानी होगी याद करने के लिए। कैसे आसानी होगी, इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट कर दिया, अल्टर अल्टरनेटिव, ठीक है ऐसा। फिर अपना, एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहे, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो, कंपोनेंट यानी कि ऐड करना, कंपोनेंडो यानी कि ऐड करना। देखो, अगर मैं बोलता हूं ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी है, अगर मैं ऊपर की चीज़ों को ऐड कर दूं, क्या, ऊपर की चीज़ों को ऐड कर दूं, कैसे, ए प्लस सी कर दूं और नीचे में बी प्लस डी कर दूं, ए प्लस बी कर दूं और डी प्लस सी कर दूं। रुको रुको रुको। हाँ, देखो, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, तो अगर मैं दोनों तरफ वन ऐड करता हूँ, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर मैं वन ऐड करता हूँ, ए बाय बी प्लस वन इक्वल्स टू सी बाय डी प्लस वन, कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम आएगा बी, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू, इधर आएगा डी, ये हो जाएगा सी प्लस डी। ठीक है, तब ये क्या हो गया सर, ए प्लस बी रेशियो सी प्रपोर्शन टू, नहीं रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी प्लस डी प्रपोर्शन डी। अब देखो, अगर मैं ऊपर वाले को दोनों को ऐड कर दूं, मतलब रेशियो के जो दोनों टर्म्स है उसको ऐड कर दूं, तो भी प्रोपोर्शन सेम रहेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, कंपोनेंडो ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, वैसे ही डिविडेंडो, डिविडेंड कंपोनेंडो में ऐड वाली फील आ रही है, डिविडेंडो में डिवाइड वाली, डिवाइड यानी माइनस, ठीक है माइनस वाली फील। सिमिलरली अगर मैं माइनस वन कर दूं दोनों तरफ, देखो ये, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। बट अगर मैं दोनों को कर दूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगा दूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों लगा दूं, तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, और इधर हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सर वापस से, अगर हमारे पास ए बाय बी और सी बाय डी रेशियो है, प्रपोर्शन है सॉरी, तो मेरे को क्या निकालना है, तीन चीज़ें निकालनी है। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो मतलब कि रेशियो के दोनों पार्ट को ऐड कर दो, ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। वैसे ही अगर डिविडेंडो की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। लेकिन मेरे को अगर दोनों करने हैं, क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। सर ये वाले तो आपने डिराइव कर दिए थे, कौन से, ये वालों को डिराइव कर दिया था। नीचे वाले का डेरिवेशन कैसे होगा? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, कंपोनेंडो और डिविडेंडे वाले टर्म्स को दोनों को डिवाइड कर दूं, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखो ये डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सी प्लस डी और सी माइनस डी। देखो ठीक है। तो डेरिवेशन में नहीं जाना है अपन को, बस याद रखना है कि अगर कंपोनेंडो शब्द यूज इस्तेमाल किया है तो अपन को क्या निकालना है, डिविडेंडो शब्द इस्तेमाल किया तो क्या निकालना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों शब्द इस्तेमाल किया तो क्या निकालना है। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अडेंडो, अडेंडो, अडेंडो यानी फीलिंग, क्या कौन सी फीलिंग आ रही है सुन के, अडेंडो, एडिशन, 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 ऐड करो, ऐड करो, किसको ऐड करो, तो कंपोनेंटो में भी ऐड कर रहे थे लेकिन यहाँ पे अलग टाइप का ऐड होगा, यहाँ पे सब कुछ ऐड होगा। कैसे सब कुछ ऐड होगा, अगर आपका ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, जी बाय एच, आई बाय जे, ये सब अगर प्रपोर्शन में है, ठीक है, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन है या नॉर्मल प्रोपोर्शन है, तो अगर आप ऊपर के सारे टर्म्स को ऐड कर दोगे ना, ऊपर के सारे टर्म्स को ऐड कर दोगे, क्या, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई होल अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे, तो जो रेशियो आएगा वो सेम रहेगा किसी भी एक के। क्या बोला मैं, एग्जाम्पल लूँ, देखो 1/2, 3/6, 5/10, क्या ये तीनों का रेशियो सेम है क्या? आप देखोगे हाँ यार 1/2, 3/6 और 5/10 एक ही होता है, बट मैं आपको बोलता हूँ कि 1+3+5 कर दो और 2+6+10 कर दो, तो जो आएगा नंबर, जो रेशियो आएगा, ये कितना आ रहा है, 9/18, ये भी इन दोनों के, इन तीनों के इक्वल आएगा, इन तीनों के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका अडेंडो, ये होता है अडेंडो। वैसे ही होता है सब्ट्राटेंडो, सब्ट्राहेंडो, ठीक है, सब्ट्राहेंडो यानी कि ऊपर के सबको माइनस करते जाओगे और नीचे के सबको माइनस करते जाओगे तो भी सेम रेशियो आएगा, सिंपल। क्वेश्चंस करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चंस करते हैं आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, किस टाइप के, इस टाइप के, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, किस में बताया था, वो कौन सा चैप्टर था अपना, कौन सा चैप्टर था, इसके पहले अपन ने कौन सा चैप्टर किए थे, बता रहा हूँ रुको, चलो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी, क्या अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर लेना ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7। कैसे अज्यूम कर सकते हैं, अगर लिखा है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, यहाँ तो इक्वल टू कॉमन रेशियो के मानोगे, फिर आप बोलोगे a इक्वल्स टू 3k, b इक्वल्स टू 4k, c इक्वल्स टू 7k। एक तो तरीका ये सॉल्व करने का है, बट सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या करना, अज्यूम कर लेना, क्या अज्यूम कर लेना, सर ए की वैल्यू 3 रही होगी तो 3/3 1 हो गया होगा, बी की वैल्यू 4 रही होगी तो 4/4 1 हो गया होगा, सी की वैल्यू 7 रही होगी तो 7/7 क्या 1 रहा होगा। ठीक है, ऐसे अज्यूम कर लेना, तो अज्यूम कर ले, हाँ सर अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 2 है, ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है, तो ए बी सी की वैल्यू रख ले, 3+4+7/7 कितना आया 14/7, क्या आ जाएगा 2, और यही चीज़ अपन को प्रूफ करनी थी। लेकिन सर मज़ा नहीं आया, ये तो आपने शॉर्टकट बता दिया एग्जाम के लिए, सर लॉन्ग कट बताओ। देखो बच्चा, अपने को क्या है, एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, शॉर्टकट सप्लाई करना है, शॉर्टकट सप्लाई करना है, ट्रिक्स लगानी है। ठीक है, बट सर आपको आता है सॉल्व करना प्रॉपर, ठीक है सर सॉल्व करके बता देते हैं, a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7, इस पे मैं लगाता हूँ अडेंडो,
याद है अडेंडो वाली प्रॉपर्टी, ऊपर की सब चीज़ें ऐड हो जाती है और नीचे की सब चीज़ें ऐड हो जाती है। ये मैंने लगा दिया अडेंडो, ठीक, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 14। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 14 इक्वल्स टू c बाय 7, क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू 14 बाय 7, ये आ जाएगा 2, और ये अपन ने प्रूफ कर दिया। भाई हमको सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना है जो अपन प्रूफ करते बैठेंगे, अपने को शॉर्टकट लगाना है। यहाँ पे प्रूफ करने बोला, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है, प्रूफ करने नहीं बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो अपन निकालेंगे कैसे, सिंपली अज्यूम कर लेंगे, पुट कर देंगे आंसर एक बार में खल्लास, ठीक है। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ आ रही है, हाँ सर आवाज़ भी आ रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। चलो हाँ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें का। देखो, डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग, डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी। एक ना चाय है टी ए, जिसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट क्या है, रुपीस 6.92 पर केजी। और दूसरी टी बी, जिसकी कॉस्ट है रुपीस 7.77 पर केजी। ये दोनों को ना मिक्स कर रहे हैं, डीलर मिक्सेस एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8.80। और जो सेल कर रहे हैं ना, कितने में सेल कर रहे हैं, 8.80 पर केजी, एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हिज सेल्स प्राइस। 17.5% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस। क्या बोल रहा है, इन वॉट प्रपोर्शन डज ही मिक्स देम, इन वॉट प्रपोर्शन डज ही मिक्स देम। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, बेच कितने में रहा है। आप बोलोगे सर बेच रहे 8 रुपये 80 पैसा। तो जो भी आइटम ये बेच रहा है, जो भी जो मिक्सचर को बेच रहा है ये, भाई थोड़ा थोड़ा उसमें का उठाया, थोड़ा बी में से उठाया, मिक्सचर बनाया, मिक्सचर को उसको प्रॉफिट बना के सेल कर रहे हैं। तो जो भी मिक्सचर को बना रहा है, इस मिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी है। तो सर हमको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स प्राइस। कॉस्ट पर केजी का कॉस्ट, पर केजी में प्रॉफिट कितना डाल रहे हो, सेल प्राइस आ जाता है। तो सेल प्राइस तो पता है अपन को कितना है, 8 रुपये 80 पैसा। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी बता रखा है 17.5% ऑफ सेल्स प्राइस। हमको पता है सेल्स प्राइस क्या है 8.80। तो प्रॉफिट कितना हो गया 8.8 इंटू 17.5%, यानी कि 1.54 रुपीज। कितना हो गया प्रॉफिट 1.54। तो कॉस्ट प्लस 1.54 इक्वल्स टू 8.80। तो कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर आ जाएगी 8.80 माइनस 1.54, 7.26। क्या आप यहाँ तक मेरे साथ फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अभी तक आंसर नहीं निकाला है, बट अभी तक जो भी अपन ने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं, क्या आपको वो चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि हमारा जो कॉस्ट था उस मिक्सचर का 7.26 कैसे आया। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या। हाँ जी सर। अब देखो, मान लो मैंने चाय टी ए को 30% लिया होगा, तो चाय बी को कितना लिया होगा 70%। मानते हो कि नहीं। हाँ सर। अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ 10 रुपये पड़ रही है और कोई चीज़ 6 रुपये पड़ रही है, तो अगर मैं इसका 50% लेता हूँ और इसका 50% लेता हूँ, तो मेरी नई वाली कॉस्टिंग क्या आ जाएगी, 10 रुपीज़ इंटू 50% यानी 5, और 6 रुपीज़ इंटू 50% यानी कि 3। तो नई कॉस्टिंग कितनी आ गई, 5 + 3 8 रुपये। ऐसे ही हुआ। तो वैसे ही मैंने सपोज चाय ए को एक्स परसेंटेज में लिया होगा, ठीक है, चाय ए को x% लिया होगा। वैसे ही चाय बी को कितना लिया होगा, तो 100 माइनस x% लिया होगा। भाई अगर चाय ए को मैं 20% ले रहा हूँ, तो चाय भी 80% होगा। चाय 10% ले रहा हूँ, तो चाय भी 90%, क्योंकि रेशियो तो टोटल 100 है ना भाई, थोड़ा ये बचा हुआ ये ऐसा, ठीक है।
और जो इन दोनों की कॉस्टिंग का सम है, इन दोनों की कॉस्टिंग का सम है, जो मिक्सचर का सम है, मिक्सचर की कॉस्टिंग है वो कितनी है? 7.26। मिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी है? 7.26। ठीक है, तो चाय ए की कॉस्टिंग कितनी थी सर? चाय ए की कॉस्टिंग थी आपकी 6.92। 6.92 इंटू 100, सॉरी, इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस चाय टू की कॉस्ट कितनी थी? 7.77 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल्स टू 7.26। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में? इक्वेशन सॉल्व करना है डिफरेंट थिंग, बट क्या ये इक्वेशन तक आप पहुंच पा रहे हो क्या? अगर आपको डाउट हो रहा है प्लीज 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 फील फ्री टू मेरे को बताओ कि किस पॉइंट पे आप अटक रहे हो, ताकि वो पॉइंट को मैं रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलो सर। सर चाय ए को मैंने x% लिया, चाय बी को मैंने 100 माइनस x% लिया, जिसकी दोनों की कॉस्टिंग का कितना आया सम? मिक्सचर का कॉस्ट, मिक्सचर का कॉस्ट 7.26, वो ऑलरेडी हमने निकाल चुका था। ठीक है, तो अपना ये आ जाएगा आपका, देखो 0.0692x प्लस 7.77 माइनस 0.0777x, ये मैंने ब्रैकेट खोला और 100 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर ये आ रहा है इक्वल टू 7.26। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और बाकी सबको x वाली टर्म्स को उधर ले जाता हूँ। 7.77 माइनस 7.26 इक्वल्स टू 0.0777x माइनस 0.0692x। अपना क्या आ गया? 0.0777 माइनस 0.0692, ये आ गया 0.0085। और इस तरफ क्या आ जाएगा? 0.51। और 0.51 को डिवाइड करेंगे अगर 0.0085 से, तो क्या आ जाएगा आंसर? 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। यानी a को मैंने कितना रेशियो में मिक्स किया था? 60% a को मैंने डाला था। तो b को मैंने कितना डाला होगा? तो 40। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? तो 60/40, यानी कि 3:2। 3:2 के रेशियो में मैंने इसको मिक्स किया होगा, तब जाके मेरा कॉस्टिंग 7.26 आई रही होगी, ताकि मैं उसमें 17.5% का प्रॉफिट डाल के 8.8 रुपीज़ बना पाया हूँ। आ गया 3.2। देखो इसने क्या किया है, इसने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, इसने कॉस्ट प्राइस 7.26, हाँ ठीक है, मिक्सचर का कॉस्ट निकाल लिया, कूल। फिर ये देख रहा है, ठीक है, करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको इसका भी आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसने कैसे किया है। देखो रुको रुको, यार देखो ये चीज़ अगर आप पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की क्या लॉजिकल लगी क्या आपको? हाँ, ये चीज़ लॉजिकल लगी। अब इसने शॉर्टकट क्या अप्लाई किया, देखो इसका भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं चाय ए की बात करूँ, ठीक है, चाय ए की कॉस्टिंग कितनी है? चाय की कॉस्टिंग है 6.92, 6.92। और हमारा मिक्सचर की कॉस्टिंग कितनी है? मिक्सचर की कॉस्टिंग है 7.26। तो मिक्स करने से मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मिक्स करने से मेरी कॉस्ट बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? कितने से एक्स्ट्रा बढ़ गई? 6.92 माइनस 7.26, 0.34 से मेरी कॉस्टिंग बढ़ गई। और जो सेकेंड वाला मिक्सचर था उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी थी 7.77। और मिक्सचर की कॉस्ट कितनी थी? मिक्सचर की कॉस्ट थी 7.26। तो मिक्स करने से मेरे को यहां से तो लॉस हो गया 0.34 का, लेकिन यहां से फायदा हो गया। कैसे? 7.77 माइनस 7.26, 0.51 का मेरा फायदा हो गया। ठीक है, कॉस्ट मेरी इससे कम हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि इनको ऐसे मिक्सचर के हिसाब से डालो, ताकि मतलब इनको इन रेशियो में मिक्स करो
ताकि इसमें जो कॉस्ट कमी आ रही है और इसमें जो कॉस्ट की बढ़ोतरी आ रही है दोनों के कारण वो इसी रेशियो में है, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 0.51 अपॉन 0.34, 17 3 जा 17 2 जा, तो भी आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये चीज़ है लॉजिकली, बट देखो एज अ मैथ्स का स्टूडेंट मेरे को ये चीज़ अप्रिशिएट होती है कि यार ये चीज़ लॉजिकल है, ये चीज़ सही है। लेकिन एज अ कॉमर्स का स्टूडेंट जिन्होंने आपने मैथ्स अगर इतनी हैबिचुअल नहीं है आपके प्रैक्टिस में, तो हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ी कम समझ में आए, ठीक है। बट हाँ, अगर आप चाहो कि यार इसको एज अ शॉर्टकट देख सको कि यार एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन सीधा ही इसको माइनस कर देंगे कि भाई कॉस्ट कितनी कमी हो रही है, कॉस्ट में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उनका रेशियो ले ले, कर सकते हो, वेल एंड गुड। ठीक है सर, अब देखो फटाक से कितना टाइम हो रहा है। चलो अपन एक काम करते हैं ना, क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, इस लेक्चर को इतना ही लंबा लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।